मेरे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। चलिए, कल जो हमने भौतिक विज्ञान को देखा था, आज जो है हम रसायन विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। जो भाई एवं बहन मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो कृपया जाकर के आप लाइव सेशन में हमारी पुरानी वीडियो को, हम जो पिछली वीडियो है जो भौतिक विज्ञान का, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पे 102 क्वेश्चन कराए गए हैं। वहां पे आप जाकर के आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान। चलिए, आज हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। हम लोग का जो उद्देश्य क्या है कि जल्दी से जल्दी हम सब बहुत सारे क्वेश्चनों को टच करें और हम बीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर जाएं। बीपीएससी टीचर, ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, यह पीआरटी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पीआरटी क्या, अन्य सभी बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाली सभी प्रकार के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये जो मेरा जो विज्ञान का जो सेशन है, रसायन विज्ञान, आप इसको देखें और जल्दी जल्दी हम यहाँ से 100 क्वेश्चन टच करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कह रहा है धातु, अधातु, गैस, उपधातु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या बनता है? इसका आंसर सी हमारा बनता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको तैयारी करना है, इसलिए आंसर को हाइड नहीं किया रहा है, आंसर आपके समझ है। ठीक है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दें कि जल्दी जल्दी में हम ये जो नीचे लिखे गए चीजें हैं, हम इनको वही हल्के फुल्के पढ़ेंगे ताकि जल्दी जल्दी हम बहुत सारे क्वेश्चनों को टच कर सकें। जो क्वेश्चन पढ़ने योग्य नहीं रहेंगे हम उसको स्किप भी करते जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो धातु, अधातु, गैस, उपधातु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या बनता है? सी हमारा गैस हमारा आंसर हमारा बनता है। देखिए, दूसरा कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लोवेजियर, सीवी रमन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या बनता है? हमारा सी हमारा लोवेजियर आंसर हमारा बनता है। ठीक है, इसको देखिए लिखा है एंटनी एंटोनी लोवेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? कह रहा है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 22, 2, 38, 20, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या बन रहा है? हमारा सी हमारा आंसर हमारा बन रहा है। देखिए, कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्नानुसार द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसलिए 18 प्लस 20 बराबर 38। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा कह रहा है, देखिए आपके समझ वही क्वेश्चन आ रहा है जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, हमेशा अपने परमाणु संख्या से कम होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या बनता है? हमारा ए हमारा आंसर हमारा बनता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है? 94, 148, 242, 336, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा बी हमारा बन रहा है, 128 हमारा आंसर हमारा बन रहा है। चलिए, अब ये कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या बराबर 242, परमाणु क्रमांक बराबर 94 बराबर प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमानों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, 242 माइनस 94 यानी 148। अब कह रहा है एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, परमाणु संख्या में,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या होगा वो हमारा बी हमारा आंसर हमारा होगा, द्रव्यमान संख्या में आंसर हमारा बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की तरफ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें, ठीक है। अब कह रहा है 7वां कह रहा है कि फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। क्या? इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विलायक कह रहा है फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट के पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है। डी कह रहा है सार्वभौमिक स्थिरांक है। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या है? हमारा डी हमारा आंसर हमारा बनता है सार्वभौमिक से स्थिरांक है, हमारा आंसर बनता है। कह रहा है फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,485 जूल पर मोल होता है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, लिख रहा है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का, क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हमारा ई हमारा बनता है। क्यों बनता है आइए नीचे पढ़ लेते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। चलिए 9वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान का मान 7 से अधिक है? बम्फर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा बनता है बी हमारा क्षारीय विलयन हमारा आंसर हमारा बनता है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि पानी का पीएच मान है क्या? 4, 7, 12, 18। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा 7 हमारा बनता है। चलिए अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों आपके समझ कितने कितने फास्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि समय आपके पास कम है और तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके समक्ष एक बहुत सारी किताबें लेके आऊंगा जिससे आपका जो तैयारी है संपूर्ण तैयारी हो सके। चलिए और आप जो है बीपीएससी तैयारी क्लियर कर सकें। चलिए अगर तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो कृपया कर दें। चलिए अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयतन की सांद्रता क्या होगी? चलिए 3 गुना बढ़ जाएगी, बी 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा डी हमारा 1000 गुना कम हमारी हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। ब्रोमीन होती है क्या होती है? रंगहीन गैस होती है, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा डी हमारा होगा लाल द्रव हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अब चलते हैं। अब चलिए इसके बारे में एक पढ़ लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारिक तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन Br का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है। आपसे पूछ सकता है ब्रोमीन वर्ग कितने का सदस्य है? तो 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजोन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हैलोजन वर्ग क्या है। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैसें हैं क्या? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो हमारा सी हमारा बनता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हमारा आंसर हमारा बनता है। और चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेह की, क्रोमियम की। उपयुक्त में से कोई नहीं,
उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो आंसर क्या होगा हमारा 14 का हमारा ए आंसर हमारा बनेगा। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन के तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें। अब कह रहा है 15 कह रहा है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, विस्मुथेट, सल्फोनेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक। इसका जो आंसर हमारा डी हमारा बनता है, सल्फोनेट हमारा आंसर हमारा बनता है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। चलिए, सुलामा कह रहा है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा ये हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लिख रहा है पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने के मुख्य रूप में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। अतः अभिष्ट उत्तर ई उपयुक्त में से एक से अधिक है। चलते हैं 17वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है नीला थोथा रासायनिक रूप से है क्या? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक। इसका जो हमारा सी हमारा कॉपर सल्फेट हमारा आंसर हमारा बनेगा। अब देखिए, अब नीचे आते हैं निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा डी हमारा प्लेटिनम हमारा आंसर हमारा बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आप मेरे चैनल को शेयर करते रहें। अब कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसकी धातु है? तो लोहे और निकल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या है हमारा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बन रहा है। देखते हैं क्यों। कह रहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं को सामंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे मुख्य धातु के साथ कार्बन सी, निकेल एनआई, क्रोमियम सीआर को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। अब कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका हमारा डी हमारा जिप्सम हमारा आंसर हमारा बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4, CaSO4 टू H2O या CaSO4 H2O, CaSO4 2H2O। इसका आंसर क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO ब्रैकेट CaSO4 ब्रैकेट 2H2O हमारा कैल्शियम हेमिड्राइडेट। इसका निर्माण जिप्सम कैल्शियम डाइहाइड्रेट को गर्म करने पर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, जो हमारे द्वारा क्वेश्चन आपके समझ लाई जा रही है वो क्वेश्चन कैसे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और आपको कैसे कैसे क्वेश्चन और चाहिए उसको भी लिखें, ताकि आने वाला जो हमारा जो वीडियो है उस पर बन सके। चलिए, अब नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए कहलाता है एल्केन, एल्कीन, एल्कलाइन, आयनिक बंध। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो क्या है केवल बी हमारा आंसर हमारा सही होगा,
एल्किन आंसर हमारा सही आंसर बन रहा है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआम्ल वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्किन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आम्ल युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। एल्काइन त्रिआम्ल वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजन बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सभी। इसका जो आंसर क्या बनता है हमारा सी, हमारा एसिटिक अम्ल हमारा आंसर हमारा बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका जो आंसर क्या हमारा एसिटिक अम्ल हमारा आंसर हमारा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट 25वां। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा डी, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा बन रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अन्य विकल्प भी हम देख लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो ऐसे ही आपकी समझ आएंगे जो आपकी संपूर्ण तैयारी कराएंगे। और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से भी। इसका जो आंसर हमारा ए हमारा बनता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। 27वां है। खनिज मिनरल क्या है? द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हमारा बी हमारा बनता है। अकार्बनिक ठोस हमारा आंसर हमारा बनता है। अब चलते हैं 28वां। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। इसका जो क्या है हमारा आंसर हमारा प्लूटोनियम हमारा आंसर हमारा सही हमारा बन रहा है। देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वही दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय के विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं 29वां। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हमारा सी हमारा प्राकृतिक तत्व हमारा आंसर हमारा बनता है। तीसरा कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। इसका जो आंसर हमारा पोटेशियम हमारा आंसर हमारा बन रहा है। दी गई विकल्पों सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है। पोटेशियम बड़ा है सोडियम से, फिर सोडियम बड़ा है कैल्शियम से, कैल्शियम बड़ा है क्या है आयरन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31वां कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा हाइड्रोजन आंसर हमारा बन रहा है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं, अच्छी क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, कह रहा है कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150 माइनस 180 डिग्री सेल्सियस बटे NI वनस्पति घी, आप इसको देख सकते हैं। अब है आयोडीन कृत लवण में रहता है क्या? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा आप पोटेशियम आयोडाइड आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट।
खाने का नमक NaCl किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। इसका जो आंसर हमारा बी हमारा आंसर हमारा सही होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं चौतीसरा क्वेश्चन की तरफ। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। इसका जो आंसर क्या होगा हमारा सी हमारा आंसर हमारा बनेगा। कहा है कि संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 35वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर ऐसे अगर प्यार दिखाते रहे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अवश्य ही बीपीएससी जो टीआरई का जो एग्जाम है उसको आप क्रैक कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 35वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा ए हमारा केरोसिन में हमारा आंसर हमारा बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप में केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अब कह रहा है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडान। इसका जो आंसर क्या है हमारा ब्यूटेन हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। कह रहा है कि ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है, जिसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। सातवां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पोटेशियम गैस का प्रमुख घटक घटक है? क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा ई हमारा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हमारा बनेगा। अब देखिए ये भी अच्छी क्वेश्चन है। कह रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी की मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन लगभग 35% होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। अब कह रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? अच्छी क्वेश्चन है। आइसोप्रीन, स्टाइरीन या विनाइलिन एसीटेट या प्रोपीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा ए हमारा आइसोप्रीन आइसोप्रीन हमारा आंसर हमारा बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कह रहा है दोस्तों आपके समक्ष बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आपको कौन कौन से विषय आपको और तैयारी करनी है आप उससे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन हम आपके समक्ष लेके आते रहें। अब कह रहा है 39वां प्रश्न कह रहा है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोफिन या एसिटिलीन डाइक्लोराइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा ये हमारा होगा टेट्राफ्लोरो एथिलीन हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है कि बैकेलाइट निम्नलिखित संघनन से बनता है यूरिया एवं फार्मेलिड हाइड हाइड या फिनाल तथा फार्मेल्डिहाइड या फिनाल एसिटाल्डिहाइड या मेला मेलामीन एवं फार्मेल्डिहाइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा क्या होगा हमारा बी हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा फिनाल फार्मेल्डिहाइड हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा हमारा सी हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब कह रहा है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, इनकी कठोरता समान है, इनकी विद्युत चालकता समान है। 42वां क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है,
42 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब डी कह रहा है कि वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा क्या होगा, हमारा डी हमारा सही होगा, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर प्राप्त है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों कार्बन सहसंयोजी बंधुओं से बने होने के कारण उनमें रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अब कह देखिए, सबसे अच्छी क्वेश्चन ये है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट, लोपित, सिलिका जेल या हल्दी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा ए हमारा बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा आंसर, हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी के मुख्य होती है मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, चलिए पढ़ लेते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पोटेशियम गैस ड्राई हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, आपके समझ इतने फास्ट फास्ट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं ताकि आपका जो तैयारी है बहुत फास्ट हो सके। ठीक है, अब कह रहा है 15वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या होगा, हमारा ई हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी और वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इसमें मुख्य हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन हमारे मेन हैं। अब कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हमारा बनेगा। आप 47वां कह रहा है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने में उत्पन्न होती है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम सभी जानते हैं, तो इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं, पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल और डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। अब अगर साबुन और ग्रीस को हटाता है, साबुन ग्रीस को हटाता है अस्कंदन द्वारा, अभिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा सी हमारा होगा, पायसीकरण द्वारा आंसर हमारा बनेगा। इसको एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण साबुन के अणु दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा, ठीक, कि जो कि वसा में घुलनशील तथा जल में विलेय ध्रुवीय भाग। ठीक, पायसीकरण के दौरान साबुन का ध्रुवीय एल्किल समूह कितना तेल या ग्रीस की घोल लेता है तो ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है, और जब इसी ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाता है और जल में बहाव में सरलता से बह जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आपके समझ क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट आ गया सूची एक, सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची एक में क्या है? एस्प्रा एस्पाट्रेम, बी है प्रेफयान, सी है नियोप्रीन, डी है बेनाड्रिल, और एक नंबर में इधर क्या है? सेस्लिसित रबर, प्रतिहिस्टामिन और कृत्रिम मधुकर प्रशीतक। अब क्या क्या कह रहा है देख लेते हैं इसको। देखिए कह रहा है, देखिए कूट ए में दिया है 1 3 4 2, बी कह रहा है कि बी 2 4 1 3, सी कह रहा है कि 3 4 1 और 2, डी कह रहा है कि 3 1 2 और 4, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा क्या होगा? हमारा सी हमारा आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा आंसर हमारा बन रहा है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। निम्नलिखित में से कह रहा है, थोड़ा सा इसको संकलन करने दीजिए। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCI, HNO3, H2SO4, H2CO3। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या होगा? हमारा सी हमारा आंसर होगा, H2SO4 हमारा आंसर हमारा बनेगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। वातावरण प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फल से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस डाइऑक्साइड जैसे वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा का अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। अम्ल वर्षा होती है क्या? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। इसका आंसर क्या होगा? आप ये सोचें इसका उत्तर क्या होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषणों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोलों से और ऊर्जा प्रदान संयंत्र से, कोयला जलाने से भी होती है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही आंसर है। अब चलते नेक्स्ट। कह रहा है 52 कह रहा है शुष्क बर्फ है क्या? ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ या ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी हमारा होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हमारा सही आंसर बनेगा। इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले उधर पारित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तिरपन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? डिहाइड्रेटेड बर्फ, पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा सी हमारा आंसर सही बनेगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हमारा सही हमारा है। अब देखिए कह रहा है, चमन कह रहा है शुष्क बर्फ क्या है? ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया और ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब कह रहा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? CO, CO2, O2 या O3।
इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हमारा बी हमारा सही होगा। CO2 आंसर हमारा सही आंसर हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीमेंट का मुख्य घटक है चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, राख। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हमारा सी हमारा आंसर हमारा बनेगा। क्यों बनेगा? चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा लें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी SiO2 है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2-3% जिप्सम SaSO4 डॉट 2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। अब कह रहा है एक कार फैक्ट्री में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत अम्ल। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर बी हमारा आंसर हमारा बन रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा आंसर हमारा होगा। कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघटय के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड से बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों के ही उदाहरण हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हमारा डी हमारा होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर हमारा बनेगा। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपरूप हैं। अब कह रहा है 59 निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन है? हीरा है, ग्लास है, कर्बटज है, प्लेटिनम है। इसका जो है क्या है? सबसे जो कठोर है वह हीरा हमारा होता है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिवियम दृढ़ संरचना प्राप्त होती है, जिसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। 60वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड। इसका जो क्या है? सोडियम बेंजोएट हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। पारद धातु मिश्रण है, इसका अतिरंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। आपको समझ ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे जो परीक्षा में आने का 100% चांस रखते हैं तथा यही क्वेश्चन आप अन्य चैनलों पर भी आप देखेंगे। यही क्वेश्चन आपके समझ आते रहेंगे, लेकिन वहां पे आपके 20-25 क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। हम आपके समझ जल्दी जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। अब कह रहा है कि अब घर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। क्या होती है? सी हमारा आंसर हमारा बनता है पारधातु मिश्र परधातु मिश्र धातु होती है। अब कह रहा है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड गैस का मिश्रण। ये जो क्वेश्चन है ये सभी को मालूम होना होगा और होना भी चाहिए। इसका जो आंसर क्या है? हमारा सी हमारा मीथेन हमारा सही आंसर बनेगा। खाना बनाने में मुख्यतया मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है, जिसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्न धातुओं में से कौन सामान्यतः ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकिल, टीन। पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है।
इसका उपयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। 64वां है, कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। इसका जो आंसर क्या होगा हमारा ऊर्ध्वपातन, हमारा सही आंसर होगा। कह रहा है कि ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाती है, जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। 65वां क्वेश्चन कह रहा है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका जो आंसर क्या होगा हमारा डी हमारा आंसर सही होगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टाइट्रिक अम्ल के कारण। इसको इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को पता भी होगा। चलिए इसका चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा आइस कह रहा है कि साइट्रिक अम्ल के कारण। इसका क्या है हम हमारा आंसर हमारा साइट्रिक अम्ल के कारण हमारा आंसर हमारा सही आंसर बनेगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिससे कारण यह खट्टा हो जाता है। अब कह रहा है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका आंसर हमें मालूम है कि आप सभी मालूम होगा। आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक हम वीडियो को रोके हुए हैं। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर क्या आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन होगा। देखिए वाहनों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट 68 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। इसका आंसर क्या होगा हमारा ए हमारा कार्बन की मात्रा का आंसर हमारा सही आंसर होगा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रण मिला करके उसे आवश्यक कठोर तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर हो जाता है। कठोर बढ़ाने के साथ इसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। 69 है कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, पिंच ब्लेड, रूटाइल और हेमेटाइट। इसका आंसर क्या होगा हमारा डी हमारा आंसर हमारा सही होगा। पिंच ब्लेड आंसर हमारा सही आंसर होगा। पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिंच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अधिक कम होता है। क्यूरी दंपत ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिंच ब्लेड का ही शोधन किया था। अब तो नेक्स्ट 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है और रक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। कह रहा है कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में SI2 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। 71 कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख। आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा, हमें मालूम है फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
मिट्टी या पानी। इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी हमारा पानी हमारा आंसर, हमारा सही आंसर होगा। H2 को जलाने से जल का निर्माण होता है। 2H2 प्लस O2 बराबर, ये क्या है? 2H2O हमारा बनेगा हमारा। सुनते हैं नेक्स्ट। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। सोने देख लेते हैं, सोने को रक्वा रेजिया में घोला जाता है। रक्वा रेजिया सात नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि एक संबंधित तीन का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब चलते नेक्स्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? दृश्य प्रकाश से। कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से, डाइऑक्साइड से। इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी हमारा सही आंसर होगा हमारा। देखिए अब चलते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। यह धातु है क्या? तांबा, चांदी, निकेल या जस्ता। इसका आंसर क्या हमारा होगा? ये हमारा तांबा आंसर हमारा सही आंसर होगा। इसको पढ़ लेते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। अब कह रहा है 75। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। एक नमक, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन, एस्टर। इसका आंसर क्या होगा हमारा? एस्टर हमारा सही आंसर होगा। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब कह रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इनका उपयोग निरापद नहीं है। ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं। इसका जो आंसर क्या होगा? ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर सपिंडिक कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। अब 77 कह रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनोजाइट या हिमेटाइड। इसका आंसर क्या होगा हमारा? हिम हेमेटाइड हमारा आंसर, हमारा सही आंसर होगा। 78। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकरण है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया में क्लोरीन निष्कासित करता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ये हमारा जल में अधिक विलेय होता है। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है। इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ते में एक आयतन भाग घनत्व 7100 किग्रा मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तावा घनत्व 8900 किग्रा बटे मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या होगा? ठीक है, 8000 किग्रा पर मीटर क्यूब, 8300 किग्रा मीटर क्यूब, 3500 किग्रा पर मीटर क्यूब, 9800 किग्रा पर मीटर क्यूब। हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा बी हमारा आंसर होगा। 8300 किग्रा पर मीटर क्यूब हमारा आंसर, हमारा सही आंसर होगा। इसको एक बार देख लेते हैं सूत्र इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। आप चलते हैं नेक्स्ट, और कमेंट बॉक्स में वो चीज लिखें जो आपको लग रहा है कि ये चीज होना चाहिए, ये चीज की हमें जरूरत है, वो चीज आप जरूर लिखें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। शुद्ध
जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ऋण ध्रुव और शुद्ध सस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन के विद्युत में जस्ता दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब कह रहा है 81 क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आप पहले भी देखें इस क्वेश्चन को। इसका आंसर आप तो जानते हैं, लोहे और निकल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? हमारा बनेगा स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संगठन तत्व इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं, आयरन 89.4%, क्रोमियम 10.0%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है क्या? लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। इनसे क्या होगा? सी हमारा सही आंसर हो रहा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। इसका आंसर क्या? हमारा सी बीटा किरण हमारा सही आंसर होगा। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों में से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन किरणें होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 28, 287, 288, 2882। इसका आंसर क्या होगा? हमारा डी हमारा सही आंसर होगा। 2882 हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ लेते हैं। 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मुद्रा धातु है। 28 अक्रिय गैस नियान है। 287 हैलोजन क्लोरीन है। 288 अक्रिय गैस आर्गन है हमारा। अब चलते हैं 85। 85 कह रहा है कि दोस्तों कुछ दिक्कत हुई होगी। आप कह रहा है कि सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? 1, 2.5, 3.5, 3। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हमारा 3 हमारा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, पढ़ लेते हैं। आबंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। सीओ समूह का आबंध क्रम 3 है। अब 86 कर रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। इसका जो आंसर क्या होगा? हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। 4 हमारा सही आंसर हमारा बन रहा है। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, दिए गए प्रश्न में द्रव्यमान की संख्या 2 + 2 = 4। आपका 87 कह रहा है कि सल्फर हेमा हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार, पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय, चतुष्फलकीय। इसका आंसर हमारा बी हमारा अष्टफलकीय हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 कह रहा है कि एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? X4H, X4H4, XH3, XH4। इसका आंसर क्या होगा? हमारा डी हमारा XH4 हमारा आंसर हमारा होगा। अब पढ़ते हैं क्यों। जिस तत्व में बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से यह सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन में बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 89, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 3 3 3 6 12 3 12 6। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या होगा हमारा 12 3 हमारा आंसर, हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम और अम्लीय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका आंसर क्या हमारा सी हमारा आंसर हमारा बनता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। इसको पढ़ लेते हैं क्यों। कह रहा है कि हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो ये उस पानी को पानी नहीं, उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। 91 पे हम लोग आ गए दोस्तों। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसका आंसर डी हमारा होगा। वे परमाणु बी आंसर हमारा आंसर बनेगा। वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश, समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, उन्हें समस्थानीय आइसोटोप कहते हैं। दूध उदाहरण है क्या, विलयन का, कोलायड विलयन का, इमल्सन का। अन्य देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। अन्य ऑप्शन इसका है वायु विलयन का। इसका आंसर क्या होगा। कोलायड एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलायड के कई रूप या प्रकार हैं जैसे एरोसोल, इमल्सन, जेल आदि। दूध फेस क्रीम या दूध फ्रेश फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलायड विलयन है। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी और सी दोनों सही है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के तौर पर छात्र इमल्सन का चयन कर सकते हैं। अब करा 93, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है। पाइरुविक एसिड, एसीटेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल या फार्मिक एसिड। इसका आंसर क्या हमारा होगा। इसका आंसर हमारा सी हमारा आंसर हमारा बनेगा। इथाइल अल्कोहल हमारा सही आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल के किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हमारा सी हमारा जाइमेज हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। 95 ये हम लोग आ गए हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अल्कोहल। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। क्लोरोफिल। इसका आंसर क्या हमारा, ये हमारा सही आंसर बनेगा। अब चलते नेक्स्ट। ग्लूकोज का सूत्र क्या है। C6H22O11 या B6H10O5, C6H12O6 या C6H6O6। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हमारा C6H12O6 हमारा आंसर हमारा बनेगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं CNO, CHO, CNO और CHNO। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हमारा होगा CHNO हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्यों। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CO पोस्ट में NH2 पोस्ट में 2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। अपमार्जक क्या है। साबुन,
औषधि उत्प्रेरक शोधन अभिकर्ता, इसका जो है आंसर क्या होगा हमारा शोधन अभिकर्ता, हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। 99 क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल। इसका आंसर क्या होगा हमारा ए, हमारा वनस्पति तेल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 100। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तांबा और निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। इसका आंसर क्या है? पीतल में तांबा, कॉपर एवं जस्ता मिश्र धातुएं हैं हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों आपसे वादा था कि कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर कराए जाएंगे। आपके समझ वो 100 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें। 100 क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? क्या है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, उदासीन। इसका जो आंसर क्या होगा हमारा ए, हमारा आंसर हमारा होगा बेसिक और एसिडिक, हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। अब कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर क्या होगा हमारा डी, हमारा सही आंसर बनेगा। उपरोक्त उपरोक्त सभी हमारा आंसर हमारा बन रहा है। रेडियोधर्मी पदार्थ में अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरण क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती हैं। 103। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका आंसर हमारा डी, हमारा आंसर हमारा बनेगा नाइट्रोजन, आंसर हमारा सही आंसर होगा। और में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78.09% होती है। वे सभी गैसों में सर्वाधिक है। वायु यह क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघटक है? इसका जो क्या आंसर है सी, हमारा आंसर हमारा बनेगा मिश्रण हमारा है हमारा। आपके 105 कह रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में संयुक्त रसायन क्या है? एलिथ्रीन, एंट्रोपिन या 2 माइनस, आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल, बेंजीन, हेक्साक्लोरोफिन। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ये हमारा एलिथ्रीन, हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। 6वां, ये 100 जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। अन्य देख लेते हैं ऑप्शन। सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा? इसे कठोर पानी, इसका आंसर हमारा डी, हमारा आंसर हमारा सही होगा। कठोर पानी वह है जो अपमार्जक साबुन लगाने पर झाग सहायता से उत्पन्न नहीं करता है। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हैं। हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, नाइट्रोजन पराक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा हमारा डी, हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, इसे सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। अब 108 है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? वही सेम क्वेश्चन। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर क्या होगा वह हमारा नाइट्रस ऑक्साइड आंसर हमारा सही आंसर होगा। 109। सूची 1, सूची 2 सम्मिलित क्रिया सूचियों के नीचे दिए गए कोटियों का प्रयोग सही रूप में कीजिए। सूची 1 त्वचा कैंसर, सूची 2 ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन छिद्र। इधर क्या है सेकंड सूची में क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी प्रकाश, डेसिबल या कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ऑप्शन में क्या है? ए दिया है, ए का ए 2, 3 और 4, बी का 2, 3, 4 और 1, सी का 2, 3, 1 और 4, डी 4, 3, 2 और 1। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही बताइए दोस्तों। इसका आंसर बी आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए बी में क्या बन रहा है कि बी में ए का दूसरा बन रहा है और बी का जो है तीसरा बन रहा है, सी का चौथा बन रहा है और डी का जो है
पहला हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सही सुमेल क्या है? त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र, फ्लोरोकार्बन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देखेंगे जीव विज्ञान हम लेकर के आएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको तुरंत आपको मालूम हो जाए कि हम लाइव आने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे जीव विज्ञान। पहले में हमने देखा भौतिक विज्ञान, दूसरे में हमने देखा रसायन विज्ञान और तीसरे में हम देखेंगे जीव विज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट दिन मिलते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट जो सेशन है हम उसमें कवर करेंगे जीव विज्ञान को। जल्दी जल्दी में हम आपके साथ वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमेशा पूछे जाते हैं, और टाइम गंवाएंगे नहीं, आपका संपूर्ण तैयारी कराएंगे। इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।